चलिए जी, इस वक्त ना सिर्फ वर्ल्ड कप खत्म हो गया है बल्कि एक और बड़ी जबरदस्त लीग चल रही है दुनिया के क्रिकेट में। वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। और मैं इमरान ताहिर साहब को देख रहा हूँ। इमरान ताहिर साहब तो अभी आईपीएल खेलते थे, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। और इमरान भाई, इतनी जल्दी आप लेजेंड्स क्रिकेट में, ये तो नाइंसाफी है। हमें तो आपको अभी भी मेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसी में देखना था, उसी में मजा आ रहा था। जी मैं समझता हूँ कि मेरे साथ शैम्जी खेल रहा था 4-5 साल से और उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वर्ल्ड कप और नहीं खेल पाऊंगा जो 50 ओवर का है। तो और मुझे लग रहा था कि मैं प्लान्स में भी नहीं हूँ। तो लेकिन ये है कि मैंने माशाल्लाह जहाँ पे छोड़ी है क्रिकेट, तो मैं जी। वहाँ पे बड़ा खुश हूँ। और आईपीएल में भी आपके मतलब यहाँ पर दीवानगी भी अलग ही लेवल की है। जी बिल्कुल, आईपीएल लीग ही ऐसी है। जब आप वहाँ खेलने जाते हैं, थोड़ा ज़ाहिरी बात है, आप इतना मोहब्बत देखते हैं लोगों से, गेम को इतना अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो आप भी एज ए प्लेयर चाहते हैं कि आप अपनी गेम को अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करें ताकि लोग उससे ज़्यादा इंजॉय करें। इमरान भाई, ये साउथ अफ्रीका चैंपियंस को क्या हो गया? बिकॉज टीम तो आपकी बड़ी जबरदस्त है। हम तो लग रहा था कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जो है, पहला एडिशन आप ही की टीम जीतेगी, बट टीम अच्छा की नहीं। हाँ, देखें हमारे पास अगर आप प्लेयर्स देखें और उनकी क्वालिटी देखें तो उसमें डाउट नहीं है। लेकिन एक तो क्योंकि हमारे प्लेयर्स काफ़ी, मुझे लग रहा है, देर से खेले नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम 4-5 महीने के बाद ये पहली जो सारी गेम्स खेले हैं। और जी। उसमें ज़ाहिरी बात है 4-5 प्लेयर तो बिल्कुल ही इंजर्ड हो गए हैं, वो तो खेल ही नहीं पाएंगे। और कल आपने शायद देखा भी होगा कि एलन डोनाल्ड हैं, उन्होंने फील्डिंग की है, नील मैकेंजी के बेटे हैं, उन्होंने फील्डिंग की है हमारे लिए। तो जी। और अब हम कल दो इंजरीज और हो गई थी, तो आज वो मखायन एंटीनी के बेटे हैं, वो आए हैं। तो शायद वो खेलेंगे हमारी टीम से। तो मैं समझता हूँ नहीं आप। ये चीज़ अगर आप दूसरी टीमों से कंपेयर करें तो इसमें बहुत बड़ा आपको गैप नजर आएगा, क्योंकि दूसरी टीमों के 6-6 7-7 प्लेयर अभी भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। आई मीन मैं भी हाँ, अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान की टीम को भी मैं देख रहा था। मतलब उनकी टीम में तो ऐसा लग रहा है कि वो मिक्स ऑफ ओल्ड एंड यंग लेकर आ गए जी बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जीतने के लिए आए हैं। और हैं। आए हम भी जीतने के लिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे और इंजरीज बहुत ज़्यादा है हमारी टीम में, तो इस वजह से जो है वो काफ़ी गैप है इस चीज़ में compete करने के लिए। लेकिन हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। कल हमने अच्छा किया है, बड़ा क्लोज गेम गया है हमारा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचेस भी अच्छे होंगे, जो कि हमारी बहुत अच्छी टीमों के साथ हैं। इमरान भाई, आपने कहा कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ ना एक लफ्ज जुड़ा हुआ है, वो है दिल जीतना, हमेशा से। 1992 में री एडमिशन हुई, मुझे अभी भी वर्ल्ड कप याद है। और 32 साल बाद पहला वर्ल्ड कप फाइनल, हफ्ता पहले की तो बात है, मैं बारबाडोस में ही था। वो गेम ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत गया। हमें इंडिया में ये लग रहा था यार, दिल तो हमारा टूटेगा, साउथ अफ्रीका की पहली जो वर्ल्ड टाइटल है वो आ रही है। लेकिन आखिरी 4 ओवर में वो गेम बदल गई। आपने सोचा था कि आखिरी 4 ओवर में गेम बदल सकती है? देखें उस सिचुएशन पे तो नहीं किसी ने भी सोचा था। देखें आपने भी यही सोचा था कि इंडिया जो है वो नहीं जीत सकती, क्योंकि जो जी। जिस तरह गेम उधर प्रेजेंट हुआ था वो बड़े आराम से एक दो बाउंड्री लगते तो गेम खत्म हो जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं उनमें जो प्लेयर्स जीतते हैं वही फिर अपनी टीम को कामयाबी दिलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्लासन का थोड़ा एक जो है वो थोड़ा सा फ्री शॉट था, उन्होंने कहा कि चले मैं गेम को ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद जी। कैच बड़ा अच्छा हो गया। तो सूर्य वाला। हाँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अब देखें ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने गेम चेंज किया था क्लासन ने। तो वो शायद चाह बिल्कुल। रहे थे कि गेम जल्दी ख़त्म करें। तो मगर मैं समझता हूँ कभी अगर पीछे मुड़ के देखूँ तो शायद उनको थोड़ा और एक ओवर डीप करके खेलना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि वो गेम ख़त्म कर सकते थे। साउथ अफ्रीका भी एक मैच नहीं हारा था, इंडिया भी एक मैच नहीं हारा था, पर जीतना एक ने था। आपका मानना है कि द मोस्ट डिजर्विंग टीम ही जीती है? क्योंकि किस्मत की बड़ी बातें होती हैं, बट अल्टीमेटली कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा है, देखें कि जो आजकल की क्रिकेट है वो तो प्रेशर हर वक्त है आपके ऊपर। लेकिन बिल्कुल। जो प्रेशर सिचुएशंस है ना, उसके अंदर जो प्लेयर समझदारी से खेलते हैं वो ज़ाहिरी बात है अपनी टीम को जितवाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम सब यही समझ रहे थे कि एज ए साउथ अफ्रीकन तो मैं ये समझता हूँ कि स- जो इस कंट्री की हिस्ट्री है वो चेंज होती इस गेम से, तो ये कंट्री में जी। बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब भी आता। मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप को साउथ अफ्रीका को ज़्यादा ज़रूरत थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जीता हुआ है 2-3 वर्ल्ड कप। लेकिन
एंड ऑफ द डे उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली। रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी दिखाई। उनके प्लेयर्स बड़ा अच्छा खेले और प्रेशर सिचुएशंस में उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को संभाल के रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मेन कामयाबी की रीज़न है। जी, और विराट कोहली का भी जिस वक्त जरूरत थी इमरान भाई, पूरी टूर्नामेंट में रन नहीं थे, लेकिन जिस दिन जरूरत थी उस दिन रन बना दिए। देखें, वो ऐसे ही प्लेयर हैं, उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं किया। आप जो इतना बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े मैचेस का ही प्लेयर होता है, और जी। उन्होंने हर दफ़ा जो है कभी भी जब भी बैटिंग किया प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग किया है कि 350 चेस करना है, तो आपने देखा है कि विराट कोहली ने एक दफ़ा नहीं किया, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 30-40 दफ़ा करके दिखाया उसने। तो ये जो इतना बड़ा प्लेयर होता है मॉडर्न मॉडर्न एरा का, तो वो किसी भी सिचुएशन में रन्स करता है। तो मगर उसके साथ ज़ाहिरी बात है, मैं समझता हूँ कि टीम की बैकिंग, कैप्टन की बैकिंग उनको रही होगी कि यार आप फिक्र नहीं करो, आप एक ही मैच में कर दो तो वो ठीक है। मगर देखें, उन्होंने एक मैच में किया, लेकिन वो सबसे क्रूशियल मैच था जो कि वर्ल्ड कप जीतने का सबब बना। जी, आपने बहुत क्रिकेट खेली है इमरान भाई अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को आपने करीब से देखा भी है, प्री डोमिनेटली बैट्समैन ओरिएंटेड हर फॉर्मेट में, बिकॉज पाकिस्तान का मैच 119 डिफेंड कर गए, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी एक स्टेज पर लग रहा था निकल गया है, साउथ अफ्रीका वाला भी कम बैक हो, इंडिया की बॉलिंग स्पेशली बुमराह की मैं बात कर रहा हूँ एंड बाकियों की। हाँ, देखें, आपके पास बुमराह है, अर्शदीप है, वो एज ए ग्रुप बड़ी अच्छी। फिर आपके पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, अक्षर पटेल है, जी। कुलदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो असल में जो आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो इस वक्त ऐसा है कि आप हर किसी बॉलर को देखते हैं कि मारने के लिए, लेकिन जो बुमराह है वो ज़ाहिरी बात है आउट क्लास उन्होंने बॉलिंग की है। लेकिन जो दूसरे स्पिनर्स हैं और दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने भी प्रेशर बना के रखा है। तो बिल्कुल। आप बुमराह की अगर कामयाबी का राज है, वो दूसरे बॉलर भी हैं, क्योंकि वो भी रन्स इतने आराम से नहीं खा रहे। तो ज़ाहिरी बात है, जब क्रूशियल सिचुएशन पे अगर बुमराह का ओवर आया है, तो अगर उसमें आपको हम्म। 15 रन चाहिए, तो आपको बुमराह को अटैक करना पड़ेगा। और बुमराह को ये 15 रन बनाना इतना आसान नहीं है, और वहीं पे वो 2-3 अगर विकेट ले गए, 1-2 विकेट ले गए, तो मैच सारा चेंज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एज ए बॉलिंग ग्रुप इन्होंने बड़ा अच्छा डोमिनेट किया है पूरे वर्ल्ड कप में। और वही बात अगेन कि जो सबसे मुश्किल जो सिचुएशंस आई हैं, उसमें ये इन लोगों ने जीता है मैच, जो कि इनके कॉन्फिडेंस का सबब बना है फाइनल तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, बहुत जल्द आपसे मुलाकात भी होगी, और आई होप आपकी टीम साउथ अफ्रीका चैंपियंस भी आने वाले मैचेस में अच्छा करे। बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, थैंक यू।